नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। अभी हम गर्दनी बाग के पास हैं, जहां स्वास्थ्यकर्मी जो हैं अब धरने पर बैठे हुए हैं। ANM जैसे सभी जो है कर्मचारी जो है अपना मांगों को लेकर धरने पर बैठ रहे हैं। उसी तरह से फिर आज भी है जो गर्दनी बाग के पास में बैठे हुए हैं। सर, क्या मांगे हैं? बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले 6 जुलाई 2024 से ही आंदोलन चल रहा है। बिहार सरकार से हमारी मुख्य मांग यही है, समान काम का समान वेतन दिया जाए, सभी NHM कर्मचारियों का सेवा नियमित किया जाए, FRA संबंधित जो आदेश निकाला गया उसको निरस्त किया जाए। मुख्य मांग हमारी यही है और सरकार लगातार इस पर वार्ता करने को तैयार नहीं। हमारी एक माह से ऊपर हो गया आंदोलन का, सरकार अभी वार्ता नहीं कर रही है। 15 सूत्री मांगों NHM के कर्मचारियों का है और नियमित कर्मचारी भी आज के आंदोलन में शामिल हुए। इनके आंदोलन के समर्थन में संविदागत अर्बन के जो ANM हैं वो भी आज शामिल हैं। आशा, ममता, कुरियर, उनका भी मांग है। आशा का है कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा घोषणा किया गया था कि आशा को 2500 रुपया दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो नहीं मिल रहा है, कैबिनेट में नहीं गया। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आशा का जो प्रारूप तैयार हुआ है उसको कैबिनेट में लाया जाए और उसको 1500 के बजाय उसको 2500 रुपया दिया जाए। ममता को न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए, कुरियर को न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए और आशा को भी न्यूनतम वैधानिक मजदूरी के तहत 26,000 का भुगतान किया जाए। ये हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार से हम मांग करना चाहते हैं। तो सरकार क्या बोलती है? सरकार अभी कोई बात करने को तैयार नहीं है। सरकार अभी घोर निंद्रा में है। उसको जगाने के लिए हम लोग इसी सरकार के बगल में गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार अगर हमसे वार्ता अगर नहीं करती है, मांग पूरा नहीं करती है, तो आने वाला दिन में बृहद आंदोलन करने जैसे हम बात होंगे, जो हड़ताल जैसे कार्रवाई के लिए हम बात होंगे, जिसकी सरेजवाबदेही बिहार सरकार स्वास्थ्य प्रशासन की होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे क्या बोले आप लोग को? माननीय मंत्री स्वास्थ्य अभी तक इस पर कोई बात नहीं की है। उनके द्वारा बोला गया कि FRA सही कदम है। अगर FRA सही कदम है तो माननीय मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि पटना में 464 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। 464 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 305 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का अपना भवन नहीं है और 305 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के जो ANM भवन है वो पेड़ के नीचे मुखिया जी के दरवाजा पर बैठ करके RI करवाती हैं, अन्य काम करती हैं। क्या उन जगह पर कैसे स्वास्थ्य सुविधा को पहुँचाया जा सकता है? पहले वहाँ भवन की व्यवस्था कराई जाए, सरकारी भवन हो, सरकारी वहाँ पर डॉक्टर बैठे, ANM बैठे, तब ना आगे FRS बन पाएगा। जब नेट ही नहीं, गांव में पटना जैसे शहर में नेट का व्यवस्था नहीं है तो गांव में FRS कैसे चालू हो पाएगा? आज आपने देखा होगा तमाम मीडिया में चल रहा है, इलेक्ट्रिक मीडिया में, अखबार में, कलकत्ता में जो एक चिकित्सक, ट्रेनी चिकित्सक के साथ जो घटना घटी, क्या इनके साथ वो दरिंदगी नहीं हो सकती है? शाम 5 बजे इनको तो वहाँ अटेंडेंस बनाना है। अगर वहाँ इंटरनेट का नहीं मिल पाता है तो उसका इंतजार करना होगा। 6 भी बज सकता है, 7 भी बज सकता है। उस परिस्थिति में वहाँ अटेंडेंस बना के आने के दौरान अगर कुछ घटना घटती है तो क्या बिहार सरकार उसी जिम्मेवारी लेगी? क्या विशाखा जजमेंट को बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग में लागू करना चाहती है? करना चाहती हो तो कब तक? ये मंत्री जी स्पष्ट करें। स्वास्थ्य विभाग में 95% महिलाओं का विभाग है, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करें। हम FRS के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ पर भवन की व्यवस्था हो, क्वार्टर की व्यवस्था हो, वॉशरूम की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, हम FRS के लिए भी तैयार हैं। लेकिन माननीय मंत्री पहले वहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र की व्यवस्था करें, क्वार्टर की व्यवस्था करें, तब हम FRS की बात के लिए सोचेंगे। यही माननीय मंत्री को आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि अविलंब इस पर वार्ता करें चिकित्सा संघ से, नहीं तो बात होकर के हम हड़ताल जैसे कार्रवाई में जा सकते हैं, जिससे तमाम स्वास्थ्य सुविधा ठप पड़ सकती है। आप काफ़ी समय से चल रहे हैं धरना प्रदर्शनकारी, एक पर एक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं? अभी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। हम लोग 22 जुलाई से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अभी तक हम लोग सब जगह लेटर भी दे चुके हैं, अपना मांग पत्र दे चुके हैं और अभी तक कोई सरकार का कोई सूचना नहीं हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आगे देखिए क्या होता है। वैसे अभी हम लोग कार्य बहिष्कार ही करेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। आपको लगता है कि आपकी जो जिस हड़ताल पे बैठे हुए हैं काफ़ी सारे श्रृंखला में है, कई जिलों में आप लोगों को चल रहा है, आपको लगता है कि सरकार मान जाएगी? सरकार को तो माननी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो कोलकाता में जो भी वो हादसा हुआ है वो हमारे साथ भी हो सकता है। जब उतने बड़े हॉस्पिटल में ही अगर किसी के साथ रेप हो सकती है तो हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। कितने दारू बंद होने के बाद भी बिहार में दारू बंद नहीं है, स्माइकर घूमते हैं। हमारे साथ होगा तो इसका क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रही है? हम 5 बजे निकलेंगे, 5 बजे निकलने के बाद हमारे से अगर कुछ
कुछ भी दुर्घटना होती है रास्ते में तो इसकी सरकार जिम्मेदारी ले रही है। हम लोगों को इसकी सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद हम लोग करने के लिए रेडी हैं, अगर नहीं सरकार मानती है तो। स्वास्थ्य मंत्री आप लोग को क्या आश्वासन दिए? स्वास्थ्य मंत्री अभी कुछ भी नहीं बोले हैं, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी सरकार की तरफ से कोई लेटर जारी हुआ है कि आप लोग इतने दिनों से जो काम पे छोड़ करके काम धरना पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर चल रहे हैं, फिर तो कोई लेटर जारी किया गया? अभी कोई लेटर हम लोगों को नहीं जारी किया गया है, अभी बस सरकार कान में रुई डाल के सो रही है, अभी तक कोई लेटर वैसे नहीं दी है। बंगाल घटना में जो है वो कहा जा रहा है कि लड़का लड़की का अट्रैक्शन का मामला बताया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई भी अगर 24 आवर ड्यूटी करते हैं तो सुबह के टाइम में तो किसी की भी पलक झपकती है, और उस बीच में अगर कोई सोता है उसके साथ अगर ऐसा रेप होता है तो उसको अगर जिसको जो बोलना आता है वो तो बोलता ही है। आज हम लोग को भी सरकार बोल रही है कि ये लोग काम से भाग रही है, ये लोग काम करना नहीं चाह रही है, तो सरकार का काम कौन करता है? जो भी ऑनलाइन काम होती है वो कौन करता है? क्या सरकार खुद कर लेते हैं? डाटा ऑपरेटर करते तो हम ही सब हैं, सारी एनएमई करती है, हम लोग 8 टैप का काम करते हैं, वो भी ऑनलाइन काम करते हैं। तो सरकार आज कह रही है कि लोग काम से भाग रही है, हम लोग काम से नहीं भाग रहे, आप टाइमिंग आपका जो है वो गलत है। दूसरी है कि हमारी पेमेंट कम है, हम लोग से अगर सामान्य काम लिया जा रहा है तो सामान्य वेतन दें, हम लोग काम करेंगे। एफआरएस अगर हमसे ले रहे हैं तो हमारी उतनी पेमेंट होनी चाहिए, हमारी पेमेंट उतनी नहीं है जो कि हम लोग 9 से 5 में ड्यूटी कर सकें, और एक टाइम उनकी जो एफआरएस है ठीक है। अभी हमारे पास एक और लेटर आई है, वो लेटर है कि वो लोग ड्यूटी कर रही थी और नेटवर्क ना होने की वजह से उनकी अटेंडेंस नहीं बन पाई है, अटेंडेंस ना बनने की वजह से उनका पेमेंट नहीं आया। तो क्या इसमें क्या सरकार हम लोग करेगी? कुछ तो देगी, लिखित तो कुछ दे कि हाँ नहीं अगर नेटवर्क मिलता है और हम अटेंडेंस आपका नहीं बन पाता है तो भी हम आपका पेमेंट रिलीज करेंगे। वैसे में तो हम काम करते हुए भी एब्सेंट हो रहे हैं। आपको लगता है कि बीते दिन जो 13 साल बच्ची के साथ रेप हुआ बीते दिन, क्या लगता है कि इस तरह का जो मामला बढ़ता जा रहा है तो आप लोग को सुरक्षा का जो लिहाज जो आप मांग रहे हैं कि सुरक्षा मिलना चाहिए, लगता है कि सरकार इस पर गंभीर होगी? सरकार को तो सुरक्षा देनी पड़ेगी। अभी उत्तराखंड में भी एक नर्सिंग स्टाफ के साथ में हुआ है जिसको स्कार्फ से गला रेत करके उसका पूरा सिर को पत्थर से मार के कुचट दिया गया, जिसको पहचान भी ना हो, वैसा हुआ है। तो सरकार को तो हम लोग को सेफ्टी देनी पड़ेगी। जब हम सेफ नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे? सेफ्टी के साथ हमें काम करना है तो हमें पहले सरकार को सेफ्टी देनी पड़ेगी। आप लोग क्या मांगे? हम लोग की मांगे है कि एफआरएस अटेंडेंस जो दिया गया है उसको हटाया जाए, क्योंकि एचएससी पर 3 बार अटेंडेंस बनाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल का काम है। 3 बार अटेंडेंस नहीं बनाया जा सकता है। वहाँ पे किसी चीज़ की व्यवस्था भी नहीं, नेट की व्यवस्था भी नहीं है वहाँ पर, तो कैसे 3 बार अटेंडेंस बनेगा? और 5 बजे तक वहाँ रहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं। अब 5 रात हो जाएगा तो हम लोग जाने आने में भी कठिनाई होगी और हम लोग किसी भी तरह से वहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार को जागना होगा, हमारी मांगों को पूरा करना होगा, लेकिन देखना होगा कि सरकार कब तक जो है इनकी बातों को सुनती है, इनकी मांगों को पूरी करती है। तमाम खबरों के लिए बने रहे।